जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। कल महाशिवरात्रि है। देखो, जो व्रत रखना चाहता है उसके लिए भी बता रही हूँ, जो नहीं रखना चाहता उसके लिए भी बता रही हूँ। कल एक आप थाली तैयार कर लेना। उस थाली में आपने 41 बेल पत्थर रखने हैं। जिस बेल पत्थर के ऊपर आपने चंदन से राम नाम लिखना है। राम का नाम लिख के आपने 41 बेल पत्थर अपनी थाली में रखने हैं। उसके बाद आपने 108 चावल के दाने रखने हैं। 108 आपने काले तिल रखने हैं। 108 आपने सफ़ेद तिल रखने हैं। 108 आपने मूंग की दाल रखनी है और 108 आपने चनों की दाल रखनी है। और एक रुद्राक्ष की माला ले आना 108 मनके वाली। और कच्चा दूध ले लेना। 108 आपने अंगूर के दाने रखने हैं। बाकी देखो, जो फ्रूट आप चढ़ाना चाहो वो आपकी श्रद्धा है। ये चीज़ें 108 आठ रखनी है। बाकी आप लोग शहद चढ़ा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी चीनी ले लेना। चीनी ले लेना, कच्चा दूध ले लेना। और मंदिर में जाके आपने, जब आप मंदिर जाओगे तो आपने क्या करना है, बेल पत्तर के पत्ते जैसे आप शिवलिंग पे रखोगे तो आपने बोलना है, जय गुरु गोरखनाथ ओम नमः शिवाय। जय गुरु गोरखनाथ ओम नमः शिवाय। ऐसे आपने 41 पत्ते राम नाम लिख के आपने शिवलिंग पे चढ़ा देने हैं। उसके बाद आपने एकदम से चावल नहीं चढ़ाने। मुट्ठी पे अपने मुट्ठी में चावल लेके धीरे धीरे आपने शिवलिंग, ऐसे हाथ करके धीरे धीरे आपने शिवलिंग पे फिर चावल चढ़ाने हैं। उसके बाद आपने काले तिल, सफ़ेद तिल, मूंग की दाल, चनों की दाल, अंगूर के दाने, ऐसे आपने सारे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं। और दूध से आपने अभिषेक करना है, जल चढ़ाना है। जिसके पास गंगा जल है वो अपना गंगा जल दूध में और पानी में मिला के ले जाए। उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद आपने, जिसके दुश्मन है, दुश्मन बहुत ज़्यादा है, और आपने क्या करना है, सरसों का तेल ले जाना है और सरसों के तेल से शिवलिंग के ऊपर आपने मसाज करनी है। क्योंकि जिसके दुश्मन है वो शिवलिंग पे तेल जरूर चढ़ाए कल के दिन, तो कल के दिन महाशिवरात्रि का दिन है। उसके बाद एक रुद्राक्ष की माला आपने लेनी है। जब सब कुछ चढ़ा दो, एंड में रुद्राक्ष की माला आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपनी इच्छा है, आप भोलेनाथ के आगे रख दो। और जिन लोगों ने कल व्रत रखना है, देखो, व्रत आप लोग रखो, उसमें आपने देखो मीठा पानी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो। अगर आपने फल फ्रूट कोई खाना है, सिर्फ एक ही फल खाओ जिससे आपका पेट ना भरे। अगर आपका पेट ही भर गया, आपने पेट ही भर लिया, तो देखो वो व्रत माने नहीं रखता। जब हमने पेट भर के पेट पूजा कर ही ली तो फिर वो कैसा व्रत है? कोई व्रत नहीं है फिर वो। शाम को फिर आप लोग अपना व्रत खोलो, फिर उसके बाद जो आप खाना चाहे वो खा सकते हैं। क्योंकि व्रत दिन दिन का माना जाता है, रात का कोई व्रत नहीं होता। और व्रत में देखो, पेट भर के कुछ नहीं खाना। अगर आप हो सके, जितना आप खाली पेट रह के व्रत रखोगे उतना व्रत आपका ज्यादा लगेगा। जैसे ही आप फल फ्रूट, कई क्या होते हैं, भूख लगी होती है, फल फ्रूट से भी अपना पेट भर लेते हैं कि हमारा पेट भर गया। वो व्रत देखो नहीं माना जाएगा। वो व्रत नहीं माना जाएगा। अगर आप भूखे रह के सिर्फ एक ही फल खाएं और अपना व्रत रखे, चाय पी लो, दूध पी लो, मीठा पानी पी लो, देखो वो आप पी सकते हो। और अपने जितना भी आप श्रद्धा भाव भक्ति से व्रत रखोगे उतना ही आपको व्रत लगेगा। शाम के टाइम सूरज ढलने के बाद आप लोगों ने व्रत खोलना है। उसके बाद जो भी आप खाना चाहे वो आप खा सकते हो। ये कल महाशिवरात्रि के व्रत की मैंने बात बताई। जो भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं वो देखो, जो मैंने आपको बताया 108 आठ वो ले जाना। बाकी इससे ज़्यादा आपकी कोई श्रद्धा है, आप कुछ और भी अपनी मर्जी से लेके जाना चाहता है, आप लोग वो भी चढ़ा सकते हैं। आप लोग वो भी चढ़ा सकते हैं जाके। बाकी जो मैंने 108 आठ का है वो तो आप लोगों ने लेके जाना ही जाना है। और भोलेनाथ से अपनी अरदास लगानी है, अपनी इच्छा रखनी है। जो आपकी मनोकामना है अपनी भोलेनाथ के आगे सब कुछ चढ़ाने के बाद वो करो। उसके बाद जब आप लोग मंदिर में ये सब कुछ चढ़ा दोगे तो मंदिर के पास, मंदिर में किसी एक जगह पे बैठ के, अगर आप
कर सकते हो तो 11 माला ओम नमः शिवाय की वहां जरूर जप के आओ। जो 108 मनकों की माला है वो आपने 11 माला जपनी है। अगर जो कर सकता है देखो बहुत अच्छा है उस दिन, क्योंकि जब ये सब कुछ आप चढ़ा दोगे मंदिर में, उसके बाद मंदिर के किसी जगह में बैठ के मंदिर के अंदर ये 11 माला ओम नमः शिवाय की आप जरूर निकालो। इससे भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होगी और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कल महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि वाले दिन भोलेनाथ जागृत होते हैं और अपने भक्तों को देखते हैं कौन सा उनका भक्त श्रद्धा भाव से, इच्छा से, भोले भाव से जो भी इस चीज का काम करता है, भोलेनाथ उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही भोले हैं। और ये आपने कल महाशिवरात्रि पे करना है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। जो हमारी सूक्ष्म चीजें हमारी बॉडी में, हमारे खून में रम जाती हैं, जो हमारी अंदर ही अंदर नसों को ब्लॉक कर देती है और चलता फिरता हमें बीमारी का घर बना देती है। क्योंकि इतनी बीमारियां हमारी बॉडी में लग जाती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आती है, क्योंकि डॉक्टर को भी समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर आप एक डॉक्टर को छोड़ेंगे दूसरे पास जाए, क्योंकि आपको आराम तो कहीं से आएगा नहीं। नेचुरल आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे कि शायद इस डॉक्टर को समझ नहीं आई, हम कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढे, अच्छे से अच्छे महंगे डॉक्टर के पास जाए दिखाने के लिए। वहां भी आपकी रिपोर्ट नॉर्मल से आएगी, आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि जिनके अंदर सूक्ष्म चीजें इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर बैठ जाती है, वो बॉडी में टस से मस भी नहीं हिलती और कईयों को पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी में सूक्ष्म चीजें हैं। और कईयों को महसूस होता है, कईयों के साथ गंदा काम होता है, कईयों के मोढों पे बैठ जाती है चीज, रीढ़ की हड्डी पे बैठ जाती है, गर्दन के निचले हिस्से पे यहाँ बैठ जाती है चीजें। और जिसको तंत्र मंत्र खिलाया होता है उसका सर फटने लग जाता है, उसके सर के ऊपर तंत्र जाके बैठ जाता है और उसके बाल झड़ने शुरू। जिसको भी तंत्र खिलाया है उसकी निशानी यही है कि उसका सर फटने लग जाता है, उसके बाल झड़ने लग जाते हैं, उसके बाल गिरते गिरते वो गंजी होनी शुरू हो जाती है। ये सारे लक्षण हैं। और जिसको काले परछाए दिखते हैं, जिनके साथ गंदा काम होता है, जिनको दबाव पड़ता है रात को सोए से, और भी बहुत कुछ होता है बताने को, नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।